के हिसाब से 26 दिन का हिसाब से लगता है और एक्स ग्रेशिया लगता है 30 दिन के हिसाब से, क्योंकि एक्स ग्रेशिया 30 दिन के हिसाब से, यानी कि उसका रेट थोड़ा कम होता है। एक्स ग्रेशिया का रेट थोड़ा कम है क्योंकि वो 30 के हिसाब से लगता है, एक्स ग्रेशिया 30 और ये 26 के हिसाब से, इसका थोड़ा ज़्यादा पैसा है, इसका कम है। एक तो ये मांगेंगे हम, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात हम मांगेंगे जो हमारा बोनस का पैसा है बचा हुआ, आपका बोनस मिला ना, कब तक का बोनस है वो है आपका दिसंबर का तक का बोनस, दिसंबर तक ही का तो है बोनस। वो जनवरी से अगला साल लग गया, अब मान बात मेरी छठने अक्टूबर में होगी तो मेरा कितने 10 महीने का है ना मेरा वो बोनस। मेरी छुट्टियां, आपकी छुट्टी भी 10 दिसंबर ही तक की है, वो जो पेमेंट आपको 10 दिसंबर तक की है। जनवरी से मेरा अक्टूबर में हो गया, अक्टूबर में मेरा वो रेट लगेगा कि जैसे वही लगता 30 दिन में 1.5 दिन के हिसाब से कितनी उसका पेमेंट प्लस आने जाने का किराया, क्योंकि वो छटनी हो रही ना उसका, प्लस 1 महीने का नोटिस, 1 माह का नोटिस, मतलब 1 माह का न्यूनतम वेतन, ये उसको मिलेगा। अब आपको जय हमारा भाई उन्होंने तय कर दिया भाई 15-10 आपकी बात 1 मिनट 45 हो गया। अब आपने किया 4 साल काम, 45 को उतना का मिले ना आपको, 4 साल किया, 3 साल किया, 2.5 साल किया, जो भी जितना जिसका होगा वो एक्सग्रेशिया भी वो 15 दिन भी वो उसके हिसाब से मिलेगा आपको, वो रेट होता है उसको, वो नियम है। मान लो आपने 2 साल किया तो 45 दूनी 90 दिन का मिलेगा आपको न्यूनतम वेतन। 3 साल किया तो उसमें 45 और जोड़ दो, हाँ, ये इस हिसाब से उसको उसका रेट मिलता है इस हिसाब। तो हाँ तो करंट रेट या जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन हो जाएगा वही रेट लगेगा, पुराना रेट नहीं, वही रेट जिस दिन हो जा रहा उसी रेट के हिसाब से, सब चीज उसी रेट के हिसाब से लगेगा। ये मैंने आपको बोल दिया। जो 15 दिन कानून में लिखा है छटनी का लाभ, वो मिलता है 26 दिन के हिसाब से। जो एक्स ग्रेशिया मांगते हैं उसको गिना जाता है 30 दिन के हिसाब से। क्यों? पहले नहीं होता था, पटेल में तो 26 दिन का हिसाब हुआ। एक उसमें सहानुभूति राशि भी जोड़ देना, सहानुभूति राशि उसी को बोलते हैं एक्स ग्रेशिया, बाकी कोई सहानुभूति राशि नहीं होती, वही होती है एक्स ग्रेशिया। उसमें क्यों हुआ? क्योंकि 26 वहां तो 26 दिन का रेट लगा एक्स ग्रेशिया में, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। और ये जो है ऋत्विक तपोवन वाले लाए थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, उसमें साले 30 दिन है। अब हम भी चुप हो गए, क्या बोलते थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्या बोलना उसमें, उसको हम डिनाई तो कर नहीं सकते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो लगता है 30 के हिसाब से और ये लगता है 26 के हिसाब से। इसमें थोड़ा रेट कम होता है, मतलब एक्स ग्रेशिया में कम होता है और 15 दिन वाले में 26 दिन का उसमें ज्यादा होता है। ये इसका तरीका है ये मांगने का। क्या मांगेगा? एक तो आने जाने का किराया, हम तो वो लिखेंगे ना, हम क्यों लिखे बाहर वाले को ज्यादा दे दो यहाँ वाले को कम दे दो, ये नहीं बोलेंगे। हम तो एक फ्लैट रेट बनाएंगे, इतना हमको किराया दो। अब उसमें वार्ता में होता है, चलो यार ये तो बिहार जा रहा है, इसको ज्यादा दे दे भाई, मैं ऋषिकेश देना, मेरे को कम दे दे, वो तो वार्ता की बात है। अभी तो हम बोलेंगे इतना किराया मिनिमम, इतना हमको किराया दीजिए जाने का, इतना आप हमको हमारा बोनस का पैसा दीजिए, इतना आप एक्स ग्रेशिया दीजिए, इतना आप जो 15 दिन का मिलता है वो दीजिए, जो छटनी का लाभ 15 दिन का छटनी पर ईयर के हिसाब से। ये मांग को लेकर के एक जैसा मांग पत्र बनाएंगे हम सब जगह, एक जैसा जवाब होगा और उसके लिए हमको लड़ना है लड़ाई। अगर आपने लड़ाई नहीं लड़ी तो आपको कुछ मिलने वाला, फिर मत बोलना नेगी जी ने नहीं दिलाया, मैं कोई नहीं होता दिलाने वाला, दिलाने वाले हैं आप। आंदोलन आपकी एकता। अब पता चला उसने बोला यार नेगी जी तुम ऐसा करो 5 लाख रख लो, मैं जो काय को लड़ रहा था मैं तो बिक गया 5 लाख में, तो कहाँ से मिलेगा? या आशीष को बोल दिया, मुकेश को बोल दिया, उनको बोल दिया, तब नहीं मिलने वाला। और उसके बाद हमको दिया 1 लाख, बोले बहन जो नेगी जी ने 10 लाख खाया, कंपनी वाले तो बोलेंगे 10 लाख खाया, तो मैं भी मेरी भी फुकड़ी बंद हो जाए, 1 लाख तो खा ही रखा, मैं क्यों बोल रही तू ज्यादा बता रहा, 1 लाख खा तो रखा ही है। ये है समझदारी का सवाल। निखिल जी, हाँ जो ये आपने फाइनल का जो प्रोसीजर बताया जी, बाई चांस जो आपने बात बता दी कि ऐसे ऐसे होगा, उदाहरण के लिए एक मैक्स कंपनी में कल के दिन फाइनल होता है, हाँ जी, और कंपनी खुद ही बना देती है, या उससे पहले हमें मतलब कुछ दिन पहले समझौता करना पड़ेगा कि जब कंपनी है अचानक ही छठ वो लगा देगी कि भाई तुम 20 आदमी जा रहे हैं, तो उसमें हम हमारी क्या रणनीति रहेगी? ऐसा है, सारे अगर कंपनी बोल दे भाई हम छटनी कर आ जाओ बात करने, तो बात करने में उनको क्या दिक्कत है? लेकिन बात करने में भी मेरे हिसाब से जो मेरे यही बात करनी है कि सब लोग जितने भी सारे पैकेज के हैं सबको पता चलना नहीं नहीं बात करेंगे तो यही बात करेंगे हाँ, ना। हाँ। तब आप मुझे भी तो पूछोगे नहीं जी उन्होंने बोला क्या करना है, तो हम भी लिख के देंगे ना यही करना है, हाँ। इससे पहले मत झुकना। हाँ।
इससे पहले नहीं तो अगर नहीं एक झुकना जगह हो है। गया तो हर जगह वो ही लगना है जो इससे हो रहा पहले है। नहीं हाँ, झुकना हाँ, है। सही बात है। इसीलिए तो कह रहे हैं हम एक्स ग्रेशिया उससे पहले राय ले लेंगे, नीचे बता देंगे ना मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूँ एक्स ग्रेशिया मिनिमम साल में 45 दिन की हम डिमांड करेंगे। बिल्कुल। उसमें एक दूसरे को सपोर्ट भी करना पड़ेगा। वो सबको मैं बोला ना, कल ये हड़ताल करते तो आपको भी सबको लाना पड़ेगा, आपको भी हड़ताल करेंगे। झूठ रहे हैं ना आप लोग। वो खाली उनका सवाल नहीं है, वो आपका भी सवाल है। ये इसी कारण के लिए है। अब कल हो सकता है, एक मिनट और कंपनियों को ये समर्थन भाई देना पड़ेगा। एक मिनट सुनो, कल एक मिनट सुनाना बात कि सब कंपनियां चली गई और लास्ट में ऋत्विक छूटा। अब तुमने समझा ठीक नहीं, क्यों देंगे वो तुमको? देंगे वो या लास्ट में कुछ लोग दे, और ये भी खतरे होते हैं, ये भी आप हाँ, समझ। होता है, अक्सर होता है। जो कई लास्ट बार वाले क्या लोग- होता है, हमारे पदाधिकारी, हमें उदाहरण देना नहीं चाहता, बिल्कुल ऐसा कभी मत करना जिंदगी में। ऐसा करोगे तो जिंदगी में धोखा खाओगे। जब छटनी का आंदोलन चलता है तो कंपनी पदाधिकारियों को खरीदने का काम करती है, ये आप समझ लीजिए। सही बात है। और अगर आपका पदाधिकारी बिक गया कुछ नहीं है। फिर मेरे को मत बोलना, जूते उसी पदाधिकारी को मारना, मेरे को मत सही बात है, मारना। सही बात है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? मैं कोई भी दस्तखत करता हूँ बिना यूनियन के पदाधिकारी कभी दस्तखत नहीं करता हूँ। मैं कभी नहीं करता दस्तखत, कभी नहीं। उसको बुलाता हूँ, कर इसमें दस्तखत। तब मैं करता हूँ। अभी आपका समझौता हो, इनको बुला, मैं आओ पहले पहले तुम करो दस्तखत, मैं करता हूँ। हाँ, मैं बोलूंगा यहाँ पर कर दो, आप कर दो दस्तखत। इसका मतलब क्या होता है नहीं है समझ में, हम आपस में डिस्कस कर लेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, कर दो यहाँ पर और दस्तखत। इसमें एक पॉइंट देखिए और भी, हाँ। फर्स्ट एंड लास्ट, हैं? फर्स्ट एंड लास्ट, हाँ, हाँ, फर्स्ट एंड एक लास्ट। डिमांड है भाई लोकल की फर्स्ट कम हाँ। लास्ट को। या और आपको मैं यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं, हाँ। हमको ये जोर लगाना चाहिए कि हमारा पदाधिकारी सबसे लास्ट में जाए। ये मेरा वो भी हो सकता है। आपको क्यों जाना चाहिए पदाधिकारी को लास्ट में, मुझे समझाओ। इसलिए नहीं कि इसको पैसा मिले, इसलिए लड़ेगा। एक तो पदाधिकारी का नुकसान होता है हर समय, फिर एक लड़ेगा भी फिर। नंबर 2 बात, पदाधिकारी सबसे पहले चले गया तो दूसरे को लड़ाई कौन लड़ेगा उसको? वो आशीष क्यों बोलेगा मैं तुम्हारी चिट्ठी लिखता हूँ, नहीं लिखता, सही, मेरी सही। चटनी होगी मेरी। इसलिए हमको बात करनी चाहिए कि फर्स्ट कम लास्ट गो का तो नियम लागू होगा। होगा। ये तो लोगों में लेकिन भी- सर पदाधिकारी हमारा लास्ट में जाए, क्योंकि पदाधिकारी लोकली होता है, दूसरा नहीं होता है। इसके लिए मैं आपको ये भी बता दूं, इसके लिए मजदूर खुद बदमाशी करता है। मुझे मालूम है जोशीमठ में जितनी था कणपरिया का, हमारे भरत ने क्या किया, अग्रवाल के पहले, तुम कम मत समझो, अग्रवाल मेरा दोस्त है, दोस्त वहां चालू है वो, मैं समझ रहा बढ़िया। हूँ। अग्रवाल ने उसको पटाया, किसको? भरत को। तो कहाँ चक्कर में पड़ा हो, तेरे को मैं 1 साल का एक्स्ट्रा देता हूँ, तू जाकर उसी पैसे का जोशीमठ में जमीन खरीदी, घुस गई आधी जमीन, कहीं नहीं, वो घुस हो गई, ले, ले। वो चले गई, वो टूट गई जमीन। और हमको पता नहीं चला कि भरत ने फाइनल ले लिया, हमको नहीं चला पता, किसी को नहीं, ना उन पदाधिकारियों ना मेरे को। हमको बाद में अग्रवाल ने बोला वो तो फाइनल ले लिया उसने। और जब पूछा तो बोला मैं नहीं ले सकता हूँ फाइनल। अबे चूतिया लेना था तो पूछ लेता हमको कि मैं फाइनल ले लेता हूँ, ना बोल लेता हूँ, तेरी परिस्थिति है। कल यही बोल दे कि मेरे से काम नहीं होता है, अब मैं फाइनल लेता हूँ, तो ले ले भाई, नया अध्यक्ष चुन लो, क्या दिक्कत है हमको? हम जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हो उसको, तू रह रहे यहाँ। समस्या है, किसी की भी समस्या हो सकती है, नहीं करना पा रहा हूँ, उसके परिवार में दिक्कत हो, बोला मैं नौकरी नहीं करता हूँ तो मेरे को क्यों बोला, तो चल ले ले भाई, तू अपना फाइनल ले ले, हम दूसरे को बना देते हैं। ये पदाधिकारियों को आपको संभल के चलना है इस सवाल को लेकर। सही बात। मैं अपनी तो गारंटी दे सकता, मैं दूसरे गारंटी नहीं दे सकता भैया। मेरे बिगड़ने से कुछ नहीं होने वाला। मैं बिक गया और आशीष ने बोला मैं नेगी का कहना भी नहीं मानता, तो मैं क्या कर लूंगा, आशीष का कुछ कर सकता हूँ मैं? बिकता है नीचे वाला, ऊपर कोई नहीं बिकता। ऊपर उनको हमको खरीद के क्या मिलने वाला, दस्तखत तो यहाँ नीचे से होना है, मजदूर तो यहाँ है। मेरे बिकने से क्या होने वाला? और मेरे बिकने से कुछ नहीं होता, मजदूर से होता है। इसलिए इस बात को पदाधिकारी सबक ले लें इन सवालों को लेकर के। कई प्रलोभन दिए जाते हैं कंपनियों द्वारा, अरे उनको तो बहुत सरल है, जब सारे 300 मजदूरों को रुपए देने, उसे भाई तू आदत तू ही रख ले यार। हाँ सही बात है। उनको तो बहुत सारा काम है। एक चीज अभी लास्ट में ये एक लफड़ा चीज है। सुनाई अभी ये भी दी कि कहीं किसी पैकेज में 15-20 आदमियों का फाइनल हुआ था अभी, हाँ हुआ कहीं पैकेज 7 में हुआ है। हुआ है कहीं, मुझे सेवन में हुआ ना, हाँ, सेवन हाँ, में सेवन का यूनियन नहीं है ना, यूनियन नहीं है कॉमरेड, उसका एक असर समझ भी नहीं है वहाँ। उसमें असर पड़ा वो तो हाँ। संजय बाबू, वो तो हमने संभाल लिया। चल अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको पैकेज 7 में क्या हुआ ये भी आप समझ लीजिए। क्या हुआ वहाँ, कुछ गलतियां हमारे लोगों से हुई। हाँ सही बात। क्या हुआ, पैकेज 7 में सबसे पहले टेलीफोन मुझे आया, किसी कंपनी का, कोई छोटी कंपनी थी, उसका मैनेजर का, वो मुझे जानता था।